गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश से टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर एंड टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर जैसे हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, व्याकरण एक सुव्यवस्था होती है गद्य की, पद्य की। इसी प्रकार से टीचिंग ऑफ इंग्लिश में ऐसे ही टाइप्स ऑफ ग्रामर होती है, जिससे पहले वर्ड और वर्ड से सेंटेंस और कैसे अरेंजमेंट होती है वर्ड की सेंटेंस के साथ। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ ग्रामर से ग्रामर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ग्रामर को यहाँ पर हम 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ईच ऑफ देम हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर ब्रीफली। 4 तरह की होती है ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रामर कह सकते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर क्या होती है? फॉर्मल ग्रामर इज इन फैक्ट थ्योरिटिकल ग्रामर, जिसमें सिद्धांत होते हैं, थ्योरी होती है, उसको फॉर्मल ग्रामर कहेंगे। विच डील्स विद टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस और रूल्स, जिसके अंदर डेफिनेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी यानी एक के बाद एक कैसे वर्ड यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर परिभाषाएं होती है, नियम होते हैं। ये होता है यानी औपचारिक व्याकरण किसे कहते हैं, इसके अंदर सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इट इज़ टॉट इन ए फॉर्मल वे, और फॉर्मल तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज पैटर्न। और फॉर्मल लैंग्वेज पैटर्न के अंदर हम सभी फॉर्मेलिटीज़, उन फॉर्मेलिटीज़ के अंदर क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शंस यानी विवरण देना होता है, एनालिसिस उसके अंदर वर्गीकरण करना होता है। तो जब हम ये कार्य करते हैं तो इसको फॉर्मल ग्रामर बोलेंगे। देयर आर सेट रूल्स इन दिस टाइप ऑफ ग्रामर। कहता है इस तरह की टाइप ऑफ ग्रामर के अंदर रूल सेट होते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस सेट रूल्स इज नॉट अलाउड। और इस प्रकार से किसी भी रूल के साथ छेड़ने की आज्ञा नहीं होती, यानी इसके अंदर सभी नियमों को फॉलो किया जाता है। द स्टूडेंट लर्न्स रूल्स फर्स्ट। पहले विद्यार्थी जो सीखने वाले होते हैं, अधिगमकर्ता जो होते हैं, वह पहले रूल्स को सीखेंगे। एंड एवरीथिंग कम्स आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद सब कुछ सीखना होता है। ये था फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर में क्या होता है? फॉर्मल ग्रामर में डिस्क्रिप्शन होता है, एनालिसिस होता है यानी विवरण होता है, वर्गीकरण होता है। और किस आधार के ऊपर होता है? थ्योरेटिकल ग्रामर के आधार पर होता है, यानी सिद्धांत होते हैं इसके अंदर, डेफिनेशन परिभाषाएं होती हैं इसके अंदर, नियम होते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसी के अंदर से है भाई फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर किसे बोलेंगे? फंक्शनल ग्रामर इज इंसिडेंटल ग्रामर। ये एक इंसिडेंटल ग्रामर होती है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज लर्नड बाय द स्टूडेंट क्वाइट अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली बाय ऑब्जर्वेशन व्हाइल लर्निंग ए लैंग्वेज। जब भी कोई अधिगम करता लैंग्वेज टीचिंग ऑफ इंग्लिश से या इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा होता है, निरीक्षण के द्वारा चेतन रूप से या अचेतन रूप से, मीन्स टू से दैट यह ग्रामर ऐसी होती है जो ध्यान देकर भी सीखी जाती है और बगैर ध्यान दिए भी अधिगमकर्ता को आ जाती है। केवल हैबिचुअल क्रिएटर बनना पड़ता है। द लैंग्वेज लर्निंग इज द प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट। कहता है लैंग्वेज सीखना विद्यार्थी की या अधिगमकर्ता की पहली चिंता होती है। एंड नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेकेंडरी। और इसके अंदर नियमितताओं दूसरे स्तर पर जो ज्ञान होता है दूसरे स्तर पर सीखा जाता है। यानी जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, इसमें पहले विद्यार्थी की चिंता होती है लैंग्वेज को सीखना। लैंग्वेज सीखने के बाद वो रूल सीखेगा, रेगुलेशन सीखेगा, ये दूसरे स्तर की बात होती है। In the process of learning correct sentence pattern, the people is learning grammar.
और करेक्ट सेंटेंस पैटर्न के साथ जो अधिगमकर्ता होते हैं वे ग्रामर सीखते हैं। दिस डिस्ग्योस्ड एंड अनफॉर्मेटेड ग्रामर इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। तो इस प्रकार से जो दूसरे ही नियमों में लिपटी हुई ग्रामर होती है और जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, ऐसी ग्रामर को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रामर। जैसे कमेंट्री के अंदर फंक्शनल कमेंट्री, क्रिकेट मैच की कमेंट्री है, फुटबॉल मैच की कमेंट्री है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर कमेंट्रीज होती हैं उनके अंदर सभी के अंदर फंक्शनल ग्रामर होती है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस की बातें बहुत कम होती है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू Professor W.N. Francis classification, the set of formal pattern in which the word of language are arranged in order to convey larger meaning। यानी लैंग्वेज के शब्दों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ निकल सके। दिस टाइप ऑफ ग्रामर गिव द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। इसके बाद आता है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर हम बोलेंगे द ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ग्रामर दैट प्रेस्क्राइब्स रूल्स फॉर द यूज ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर जो ग्रामर के अंदर ट्रेडिशनल टाइप होती है, पहले से ही जो ग्रामर के अंदर नियम रूल्स चले आ रहे हैं उन्हीं को प्रेस्क्राइब करना, विस्तारित करना, उन्हीं के बारे में डिटेल देना, उन्हीं नियमों के बारे में, तो उसको बोलेंगे प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। यानी ग्रामर के पुराने नियमों को एज इट इज़ यूज करते रहना, उसको बोलेंगे प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। द रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली इन इट। इस तरह की ग्रामर के अंदर जो रूल्स होते हैं बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर के, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली ग्रामर के रूल यूज करने होते हैं। द यूजर ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द सेट रूल्स। और इस प्रकार से प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो अपनी तरफ से इस प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में अपनी तरफ से कोई भी रूल इंसर्ट यानी यूज नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज ऑफ नो यूज बिकॉज ए लैंग्वेज इज एवर ग्रोइंग एंड एवर चेंजिंग। तो इस तरह की ग्रामर के अंदर जो होता है भी इज ऑफ नो यूज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इज एवर ग्रोइंग एंड एवर चेंजिंग। चाहे लैंग्वेज ग्रोइंग होती रहती है, चाहे बदलती रहती है, लेकिन नियम एज इट इज़ रहेंगे। मॉडर्न इंग्लिश यूसेज है डेवलप्ड बियॉन्ड द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसके बाद है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के बाद डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो होती है जो लैंग्वेज को बिहेवियर यानी व्यवहार में लाती है। दिस मीन्स दैट, इसे तात्पर्य है कि इट इज़ द लैंग्वेज इन द वे इट इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स। इस तरह की ग्रामर को जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो देहात के यानी आसपास जो वक्ता होते हैं इस लैंग्वेज के ग्रामर को प्रयोग करने वाले होते हैं, तो जब ये ग्रामर के रूल आम हो जाते हैं भाई, तो उनको बोलते हैं नेटिव स्पीकर। इस तरह की जो लैंग्वेज यूज करेंगे ग्रामर के अंदर उनको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज ओपन टू द ग्रोथ एंड एक्सेप्ट चेंजेज इन द लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो होती है वो ग्रोथ यानी अपने आप ही फल फूल सकती है, एक्सेप्ट चेंजेज इन द लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर चेंज भी आ सकता है। It too become prescriptive in a sense that it has its own rules, but the only difference then is that descriptive grammar takes note of the changes and growth in the language। कहता है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर जो रूल होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, यानी उन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो होती है वो एवर चेंज होती है, वो बदलती रहती है। द टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर हाउ मच, कहता है द टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर को कैसे सिखाया जाता हाउ मच। आफ्टर स्टडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रामर देयर इज ए नीड ऑफ फेल्ट दैट हाउ मच ऑफ फॉर्मल ग्रामर शुड बी टॉट, कि किस तरीके से इसको सिखाया जाए। द जुडिशियस आंसर वुड बी नाइदर टू मच नॉर टू लिटल, कहता है न तो ज़्यादा और न ही कम। इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट ग्रामर रिजेंबल्स ए विटामिन इन दैट
ill effect may suffering from a deficiency and an excessive dose must be wasteful and may be harmful। जिस तरीके से एक बीमार व्यक्ति के लिए कम या ज़्यादा मेडिसिन हानिकारक भी हो सकती है और वो उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है, तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मल जो ग्रामर होती है न तो ज़्यादा पढ़ी जानी चाहिए और न ही कम पढ़ी जानी चाहिए, इसको लिमिट के हिसाब से रखना चाहिए, यानी एक सामंजस्य होता है लैंग्वेज के अंदर। आफ्टर स्टडिंग ग्रामर, इस तरह की ग्रामर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो विद्यार्थी होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल याद करेंगे, उनकी पहचान कर सकेंगे। आइडेंटिटी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेज, और अलग अलग तरह के जो वाक्यांश होते हैं उनकी पहचान करने के योग्य होंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस को पहचान करने के योग्य होंगे। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, टीचिंग ऑफ ग्रामर की मेथड क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, टू टाइप्स ऑफ मेथड इन टीचिंग ऑफ ग्रामर। टीचिंग ऑफ ग्रामर के अंदर दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्टिव एंड सेकंड इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है? फर्स्ट है वही मेथड में डिडक्टिव मेथड। ग्रामर टीचिंग के अंदर सबसे पहला जो मेथड है वही डिडक्टिव मेथड। इन डिडक्टिव मेथड द टीचर फर्स्ट टेल द रूल्स टू द पीपल्स एंड द स्टूडेंट्स अप्लाई दोज रूल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कहता है इस तरह की ग्रामर के अंदर टीचर सबसे पहले विद्यार्थियों को यानी अधिगमकर्ताओं को रूल्स बताएगा, ग्रामर के रूल्स कैसे होते हैं। रूल्स बताने के बाद विद्यार्थी उन रूल को डिफरेंट सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज अधिगम के लिए यूज करेंगे। फॉर्मल ग्रामर इज जनरली टॉट विद द हेल्प ऑफ ए डिडक्टिव मेथड। फॉर्मल ग्रामर डिडक्टिव मेथड के साथ ही पढ़ाई जाती है। द डिडक्टिव मेथड हैज़ इट साउंड एडवांटेजेज। द डिडक्टिव मेथड के अपने ही लाभ होते हैं। दिस अप्रोच सेव द ग्रेट डील्स ऑफ टाइम ऑफ द टीचर। इस तरह की जो अप्रोच होती है टीचर के समय के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। इट मेक्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर एन ईजी टास्क। और यह है ग्रामर के लिए जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, इट मेक्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर एन ईजी टास्क। और इस तरह से डिडक्टिव मेथड जो होता है ग्रामर सिखाने का एक इजी यानी सुगम तरीका बन जाता है। सेकंड मेथड रहेगा ग्रामर से ही इंडक्टिव मेथड। ग्रामर के दो तरीके होते सिखाने के, पहला डिडक्टिव जो हम कर चुके हैं, आगे ही इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के अंदर अनलाइक इन डिडक्टिव मेथड, इन इंडक्टिव मेथड द टीचर शुड प्रेजेंट सर्टेन एग्जाम्पल्स बिफोर द स्टूडेंट्स। कहता है इंडक्टिव मेथड के अंदर सबसे पहले टीचर विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगा, निश्चित उदाहरण रख देगा। एंड देन फ्रेम द रूल्स विद देयर हेल्प। और फिर उदाहरण रख कर के विद्यार्थियों से ये पूछेगा कि इसके अंदर कौन से रूल यूज किए जाएंगे। यानी डिडक्टिव मेथड में पहले रूल बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण। इंडक्टिव मेथड के अंदर पहले टीचर उदाहरण बताएगा, एग्जाम्पल्स बताएगा, उसके बाद रूल फॉलो करने की कहेगा। इन इंडक्टिव मेथड द स्टूडेंट्स थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट। इंडक्टिव मेथड के अंदर विद्यार्थी अपने आप ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द टीचर स्पीक्स द सेंटेंसेज लाइक। जैसे टीचर इंडक्टिव मेथड सिखाते हुए कहेगा, एग्जाम्पल्स बोलेगा, आई सिंग ए सॉन्ग, वे सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, द स्टूडेंट्स आल्सो फ्रेम सेंटेंस ऑफ सिमिलर टाइप। इस प्रकार से जब उदाहरण के साथ सेंटेंसेज टीचर जब बोलेगा तो विद्यार्थियों को कहेगा कि इसी तरह के सेंटेंस आप भी फ्रेम कीजिए, आप भी यूज कीजिए। द वर्ब गिवन टू द स्टूडेंट से इज गो, आई, फिर कहेगा भाई वर्ब है जैसे से है, इज है, गो, इनको यूज कीजिए। आई गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली, दे गो टू दिल्ली, शी गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली, एट्सेट्रा। With the help of this sentence, the students are able to endorse roles
एग्जाम्पल इंटीग्रली इन सच सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद, जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है वही पर्सन के साथ आई, वी, यू, दे एंड एस, और ई एस इज यूज विद द वर्ब इन केस ऑफ ही, शी एट्सेट्रा। द इंडक्टिव मेथड हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर डिडक्टिव मेथड, इट ब्रेक्स द मोनोटनी द क्लासरूम। कहते इस तरह की इंडक्टिव जो मेथड ग्रामर सिखाने का होता है ये क्लास के अंदर सचेतनता भर देता है, यानी चुप्पी तोड़ देता है, विद्यार्थी अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। द टीचिंग इज मेड मोर इंटरेस्टिंग थ्रू सिचुएशनल टीचिंग, और इस प्रकार से सिचुएशनल टीचिंग के हिसाब से जो टीचिंग होती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड परफॉर्मिंग एक्शंस इन द क्लासरूम, और क्लासरूम के अंदर एक्शंस यानी सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाते हैं। द मेथड लेज एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर, और इस प्रकार से फंक्शनल ग्रामर को सिखाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इंडक्टिव मेथड। तो इस तरह से हमने डियर स्टूडेंट किए टाइप्स ऑफ ग्रामर की। टाइप्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहले फॉर्मल ग्रामर की, उसके बाद फंक्शनल ग्रामर किया, उसके बाद हमने किया प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, प्रेस्क्रिप्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। 4 तरह की ग्रामर होती है। फिर द टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर, कैसे फॉर्मल ग्रामर सिखाई जाती है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, टीचिंग ग्रामर सिखाने के मेथड क्या होते हैं। 2 मेथड होते हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।